हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का प्रश्नवाली 1.4 का जो है हम लोग पहले परिचय देखेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर क्या मतलब कि प्रश्नवाली 1.1 से लेकर 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करते हैं अभी प्रश्नवाली 1.4। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग उसका जो है परिचय देख लेते हैं कि प्रश्नवाली 1.4 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। और हालांकि हम लोग जो है पिछले वीडियोस में एक वीडियो में बात कर चुके थे कौन सा प्रश्नवाली में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए तो अभी पहले हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्याओं का हम लोग परिभाषा जो है वो भी देखे थे। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला के वास्तविक संख्याएं बनते हैं। और हम लोग अभी क्लास 10 में जितनी संख्याओं के बारे में पढ़ने वाला है, फिर पढ़ रहे हैं, अब तक जितना पढ़े हैं सब के सब किसके अंदर आता है? वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। ठीक है, और हम तुम लोग को ये भी बताए थे कि वास्तविक संख्याओं के अलावा भी और भी संख्याएं होते हैं जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या हम लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो हमें लगभग 11 क्लास या 12 क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। और वास्तविक संख्याओं का अगर हम लोग दशमलव प्रसार की बात करेंगे, यानी कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार किन संख्याओं का? परिमेय संख्याओं का पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा उसके बारे में पढ़ने वाला है। तो हम लोग समझ लेते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए पहले। ठीक है, देखो वास्तविक संख्याओं की अगर बात करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार 3 तरह का होगा। ठीक है, एक तो होगा शांत दशमलव प्रसार, और एक बात करेंगे तो अशांत। ठीक है, शांत और अशांत। ये जो अशांत है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार 2 तरह का हो सकता है। ऐसे तो आवृत्ति वाला, आवृत्ति ये होता है अनावृत्ति। अनावृत्ति का स्पेलिंग सही है? चलो अभी उसमें ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 तरह का पहले हम लोग लिखे यहाँ पे। ठीक है, शांत और अशांत। शांत और अशांत। तो यहाँ फिर अशांत जो है वो 2 तरह का होता है, आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति और अनावृत्ति। ठीक है, इसका मतलब होता है रिपीट। तो रिपीट ऐसे लिखते हैं ना, और ये होता है नॉन रिपीट वाला। नॉन रिपीट, दो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर देखोगे तो शांत और ये अशांत, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, ये जो होता है किसके लिए होता है? परिमेय संख्याओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? परिमेय संख्याओं के लिए। और हम लोग बात करेंगे अशांत अनावृत्ति के लिए। तो अशांत अनावृत्ति किसके लिए होता है? वो अपरिमेय संख्या के लिए। अपरिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के लिए। इसमें जो है ना अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालने को पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ परिमेय संख्याओं के बारे में दिया है लिखकर। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग को चुनने को दिया जाएगा कि कौन कौन अपरिमेय संख्या है और कौन कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना दिया जाएगा। तो यहाँ हम लोग करने वाले हैं परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा? 2 तरह का हो जाएगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, पहला तो होगा शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। और इसका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है,
दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। हम लोग भली भांति जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, हम लोग भाग देने के और दशमलव में हम लोग कोई संख्या को भाग देते हैं, भाग देते देते जिसका शेषफल 0 आ जाता है तो वो शांत हो जाता है, और जिसका शेषफल कभी 0 आता ही नहीं है तो वो क्या होता है, अशांत होता है ना। तो अब करना क्या है, इसलिए हम लोग को ये देखना है कि बिना लंबी भाग किए, यानी कि बिना भाग किए बताना है हम लोग को, भाग भी नहीं देना है, इसमें भाग करना ही नहीं है, बस हम लोग को परिमेय संख्या को देखना है और देखते ही बताना है कि ये परिमेय संख्या शांत होगा कि अशांत दशमलव प्रसार होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 7/4 लिखा है एक संख्या, और एक लिखा है 7/3। ठीक है, 7/3 और 7/4 दो परिमेय संख्या लिखा है। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या में एक p का मान होता है, एक q का मान, लेकिन अंश को हम लोग p से लिखते हैं और हर को q से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिमेय, एक शांत दशमलव प्रसार है और एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब देखते ही तुम लोग भी कुछ देर बाद सीख जाओगे कैसे हम लोग देखते ही पता कर सकते हैं कि कौन शांत दशमलव प्रसार है और कौन अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो देखो इसका हमें बस क्या करना है, सिर्फ हर को देखना है, क्यू का जो मान है ना उस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्यू का मान पर ध्यान देना है। अगर क्यू का मान 2 का घात में n गुना m का घात में 5 का घात में n के रूप का है, क्यू का मान में 2 का घात n और 5 का घात में m के रूप का है, तो वो हमेशा क्या होगा, हमेशा वो शांत होगा, मतलब कि इसका शांत दशमलव प्रसार का हो जाएगा। q का मान जो है 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का होगा, और अशांत में 2 का घात n गुना 5 का घात में m ये जो है बराबर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना, इसमें शांत दशमलव प्रसार का जो भी परिमेय संख्या है उसका हर का मान किस में होगा, इस रूप में होगा q का मान, और जो अशांत है उसका q का मान इस रूप में नहीं होगा। मतलब कि इतना आएगा, आ भी सकता है और इसके अलावा भी कुछ आ सकता है। ठीक है, और इसमें देखो हम यहाँ बोल देते हैं कि इसका क्या होगा, शांत होगा और इसका अशांत होगा। ठीक है, इसमें देखो 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 गुना 2 निकलेगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का घात में 2, और यहाँ पर ध्यान देना कि n और m क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 तो 3। ठीक है, दोनों बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें 0 भी हो सकता है, पूर्ण संख्या मान लो। ठीक है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 का घात में कितना है, n है, तो 4 का मान इसमें हम लोग का 2 का घात में n है 2, और 5 का घात में 0 के रूप का हो सकता है क्या, 4 2 का घात में 2 और 5 का घात में 0, यानी कि n का मान 2 और m का मान 0, और किसी भी संख्या का अगर घात में 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो 2 का 2 गुना 4 और गुना 1 फिर 4 ही होगा ना। मतलब कि इसको हम लोग 2 का घात में n गुना 5 का घात में m के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली बोल दें क्या कि ये शांत होगा, ये शांत होगा। और इसका जो हर है q का मान है, q का मान अगर हम लोग उसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, 1 ही तो 3 है, q का मान क्या, इसमें 2 भी नहीं आया और 5 भी नहीं आया, कम से कम 2 में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 में से कोई एक होना चाहिए। अगर दोनों है और इसके अलावा अगर 3 भी आ जाए, मतलब 3 क्या 2 और 5 के अलावा कोई भी और आ जाए तो वो शांत नहीं होगा और शांत हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि परिमेय संख्या व दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, एक शांत और एक अशांत। और जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसका क्या होता है, अशांत और अनावृत्ति। अशांत का मतलब क्या है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, और अनावृत्ति का मतलब वो रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ भाग देंगे, क्या अशांत है ना, देखो इसको अगर हम भाग देंगे 7 को 3 से तो ये कभी खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। 3 गुना 6, एक बचेगा, 1 से इसमें 0 लेंगे दशमलव लगा के, तो 3 किया 9, फिर एक बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 3 किया 9,
ये कभी खत्म होने वाला है क्या? नहीं। कभी खत्म नहीं होगा और शेष पर भी जीरो नहीं बचेगा, और शेष पर जीरो बच जाता है तो मतलब क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी खत्म भी नहीं होता है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना। अगर रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार। अगर ये रिपीट नहीं होता, मान लो कि इसमें 3 आया है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 4 5 4 7 6 7 8 5 कुछ भी आते रहता, मतलब कि कभी बार बार वही संख्या नहीं आता, तो वो क्या हो जाता? अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसे इसमें पाई का माने का सिद्धांत हो गया। पाई को हम लोग क्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मानते हैं ना। ठीक है, और रूट 2 का मान कोई निकाल सकता है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक तक ही निकाल सकते हो, हाई ज्यादा से ज्यादा 2 अंक 3 अंक तक निकाल सकते हो। वर्गमूल निकाल सकते हो ना, जैसे हम लोग 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, डायरेक्ट 2 निकाल सकते हैं। उसी तरह 2 का भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 2 से 3 अंक ही निकाल सकते हो। 3 अंक 4 अंक निकाल लोगे, उससे आगे और क्या होगा तो निकाल नहीं पाओगे ना। तो इसलिए क्या होगा? अपरिमेय संख्या, और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत और अनावृत होगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया है, बस इस चीज को याद रखना, लिख लो इसको नोट करके। ठीक है, हाँ चलो अब फिर समझते हैं हम लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण, मतलब कि परिमेय संख्याओं का हम लोग दशमलव रूप में आसानी से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखें क्या कि कोई भी परिमेय संख्याओं को देखते ही हम लोग कैसे बताएं वो संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा, मतलब कि बिना लंबी भाग का परिक्रिया किए बिना। ठीक है, वो शांत और अशांत, ये हम लोग अभी देख। ठीक है, शांत अगर q का मान 2 गुना 5 के रूप में रहेगा तो वो शांत होगा, और अशांत बोले तो और q का मान 2 गुना 5 के रूप में नहीं रहता है तो वो अशांत होगा। अब इसको क्या करना है, हम लोग जो है परिमेय संख्या के रूप में भाग किए बिना, जैसे हम लोग इसमें इसका अगर आप बोलेगा कि इसको दशमलव रूप में लिखो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, भाग देके। ठीक है, लिखेंगे इसमें देखो पॉइंट लेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 लेंगे, 8 या 24 ऐसे भाग देंगे, और फिर शेष बचेगा कितना? 6, फिर 0 लेंगे, 8 7 56, फिर माइनस करेंगे 4 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 8 5 40। हम लोग इसे भाग देंगे, है ना। भाग देके इसको हम लोग डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, हमें फिर वही करना है, बिना भाग की प्रक्रिया किए बताना है इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, भाग नहीं देना है, भाग करना ही नहीं, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 8 जो है ना, 8 का अभाज्य गुणनफल क्या क्या होगा बताओ तो? 8 का 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, है ना। 8 को तोड़ेंगे तो ऐसा होगा, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 का पावर में 3 कर सकते हैं। तो यहाँ हम कर देते हैं वही चीज, 8 का पावर में 8 का ये 2 का घात में 3 और पर 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, जितना घात का 2 है ना उतना घात का 5 से गुना करेंगे, उतना ही घात का 5 से गुना करेंगे। इसमें 2 का घात में 3 है तो 5 का घात में भी 3 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 का घात 3 से गुना करेंगे। देखो 5 का घात 3, 5 का घात 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा ना, वही आ जाएगा। तो अब यहाँ 3 का 3 रहेगा, 5 का घात 3 कितना होगा? 125 होगा। अब यहाँ पर देखो, और हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, a का घात में n गुना b का घात में n, ये क्या हो जाएगा? a गुना b का घात में n, ऐसा हो जाएगा, ये पढ़े थे। तो इसमें देखो a और b है, घात सेम है, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 गुना 5 का घात में 3 कर सकते हैं ना। अब फिर ऊपर गुना कर देंगे, 5 या 15, 15 का 5, कहे में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 के 3। ठीक है, अब देखो इसमें कितना हो जाएगा? 10 का घात में 3, 10 का घात में 3, और यहाँ 10 का घात में 3 है, मतलब क्या होता है कि 10 में क्या है? 3 जीरो है ना,
ऐसा है जी। और इसमें क्या होगा 375 बटे में 1000 यानी कि 3 जीरो है, ठीक है। जब पॉइंट हटाते हैं मान लो कि इसमें 375 है, 375 है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट लगा हुआ है फिलहाल मान लो अभी। इसमें हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो क्या होगा, पॉइंट के बदले में 1 आता है और जितना अंक रहता है उतना हम लोग जीरो लिखते हैं, तो इसमें 0 3 जीरो है ना। अब देखो ये वही चीज हो गया क्या, ऐसा आ गया क्या, है ना। अब इसका विपरीत हम लोग क्या करेंगे, जितना जीरो है उतना अंक के आगे पॉइंट लगा सकते हैं, इसका उल्टा जितना अंक जीरो है उतना अंक के आगे पॉइंट, इसको हटा दिए, हो गया, है ना। तो इसमें वही चीज करेंगे, इसमें 3 जीरो है तो 3 अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 3 अंक के आगे यहाँ पॉइंट लगाना है, ये हो गया उसका दशमलव रूप, ठीक है। भाग करना पड़ा क्या, भाग नहीं करना पड़ा। तो इसी तरह हम लोग नीचे वाला भी सॉल्व करेंगे अभी। अब 125 का क्या करना है, गुणनखंड निकालो, कितना होगा 125 का, 5 गुना 5 गुना 5 होगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125, इसमें यानी कि 5 का हम लोग क्यूब लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे 5 का घात में, तो ऐसा कर देते हैं 3, ऊपर है 13, ठीक है। उसमें 5 का कमी था तो 5 से गुना किए, इसमें किसका कमी है, 2 का कमी है, तो 2 का घात 3 से गुना करेंगे, 2 का घात 3 से, क्योंकि 5 का घात में 3 है ना। तो अब नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा ताकि बराबर हो, ठीक है। अब आगे 13 और 2 का घात कितना होगा 3, 8 हो जाएगा। अब इसमें 5 गुना 2 का घात में 3 कर सकते हैं। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 8 क्या 24 का 4, 8 के 8, 8 और 2 10, अब नीचे 10 का घात में 5 गुना 10 होगा ना, 5 गुना 10 का घात में 3, फिर 3 जीरो है, 3 अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो 1 0 4 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे 10 मतलब हो गया, ठीक है। उसी तरह 80 का बताओ, 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 5 80, 32 5 नहीं 16 85, 2 दुना 4, 32 नहीं करना इसमें, 32 नहीं 16 होगा, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 5 80, ऐसा होगा ना। तो यहाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको 2 का घात में कितना होगा, तब इसमें 4 और 5 का घात में 1, अगर समझ में नहीं है तो ऐसे निकाल के देखो। जी सर। 2 40, फिर 2 20, फिर 2 10, फिर 2 सही है जी सर। तो ऐसा कर दिए, तो यहाँ पर देखो 4 का घात में 4 का घात सॉरी 2 का घात में 2 का घात में 2 और 5 का घात में 1, ठीक है। 2 का घात में 4 होगा सर, 2 का घात में 4 है जी 4, और ऊपर कितना है 7 है, ठीक है। इसको हम लोग और एक चीज करते हैं, इसमें देखो इसमें 2 कितना है 4 है ना जी, तो इसमें और भी 5 कितना चाहिए, 3 को 5 चाहिए, जी सर, इसमें ऑलरेडी एगो है, जी सर, मतलब कि जो घात है ना उसका उसको बराबर करना है पहले, जी तो इनके दोनों के बीच में जो 2 का घात होगा उतना घात 5 का भी होना पड़ेगा, जी, ठीक है। तो 5 का घात कितना है, केवल 1 है, तो 2 का घात 4 है, तो इसमें क्या कर देंगे 5 का घात 3 से गुना कर देंगे, 5 का घात 3 से गुना कर देंगे। ये तो पता है ना कि अगर a का घात में n गुना a का घात में फिर m हो, तो पावर सब जो जाता है, पावर तक क्या हो जाता है n प्लस m हो जाता है, ये तो पता है, ठीक है। तो दोनों का जो आधार है सेम है, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी तो गुना करना पड़ेगा, कभी तो कैंसिल होके फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है।
क्या निरंक समझ में आ रहा है ना तुमको? जी सर। अब देखो यहाँ पे 2 का घात में 4 और 5 का घात में भी 4 हो जाएगा। अब 7 गुना कितना होगा इसमें 125। 5 का क्यूब कितना होगा 125। ठीक है, चलो अब 5 गुना 10 या 5 गुना 2 घात में 4 और ऊपर 7 चौक 28। 7 28 कहाँ? 7 पंचे 7 पंचे 35, 7 दूना 14 और 3 17, 17 का 7, 7 एके 7, 7 और पैर में था 3, एक था ना, 1 8 हो जाएगा ना। आप नीचे इसको मिटा देते हैं। 8 7 5 इसमें 10 का घात में 4 जी। तो 4 इसमें 4 जीरो है तो 0.20 बार 4 अंक के पहले लगेगा जी। ठीक है। 5 7 8 जीरो अंक तो है नहीं ना जी। तो जीरो लगा देना है जी। ठीक है, यहाँ पर जीरो। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना। अब इसको देखते हैं करके। अब 625 का इसमें 625 है ना, 625 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 5 का घात में 4 होगा क्या? 5 5 25 25 25 125 125 5 625 ठीक है। 5 5 25 25 125 25 5 नहीं 125 5 625 ठीक है। तो 5 का घात में इसमें 4 हो गया ठीक है। ऊपर है 14,588। इसमें किसका कमी है? जिसका कमी है उससे गुना करना है ठीक है। 2 का कमी है तो 2 से गुना करेंगे और घात में लेंगे 4, घात में 4 लेंगे। जब नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। 2 का घात में 4 ठीक है। अब देखो 5 गुना 2 का घात में 4 ऊपर 4 का घात में कितना होगा? 4 घात में 8 4 है ना, 2 का घात में 4 है 8 8 कितना होगा? 16 होगा गुना होके। 2 का घात में 4 है गुना होगा 16। अब 16 से गुना करेंगे 16 आटे 5 होगा सर। ऊपर ऊपर सर। तो यहाँ पे कहाँ पे? इधर लास्ट वाला सर। ये तो यहाँ लास्ट वाला। तो इधर है वो यहाँ यहाँ ये सर। हाँ तो 16 पंचे 16 पंचे 80। 150 कहाँ? 16 आटे 16 से 96 16 से 112 16 आटे 126 16 आटे 126 का 6 गहरी में 12 फिर 16 आटे 126 और 12 138 38 का 8 गहरी में 13 फिर 16 पंचे 80 80 और 13 80 और 93 93 का 3 3 कैरी में 9 9 फिर 16 चौक 64 और कैरी में था 9 64 और 9 कितना होगा? 75 75 का 5 75 होगा ना। 64 और 9 6 73 73 होगा ना। 73 का 3 फिर कैरी में 7 16 के 16 और 7 22 16 के 16 16 और 7 23 सर यहाँ पे गलत है कहाँ पे? सर 16 8 128 होता है 16 आटे 128 होता है 16 6 112 16 7 16 7 16 96 16 7 112 16 8 128 16 8 16 12 हाँ 6 2 8 होता है ना 8 से होगा तो चल बच गया 16 6 इसमें हो जाएगा 8 16 8 128 फिर 16 8 128 कैरी में 12 था 128 और 12 40 40 का 0 कैरी में 14 अब इसमें कितना था? 16 पंचे 80 16 पंचे 80 80 और 14 94 का 4 कैरी में 9 यहाँ तक सही है ना। अब इसमें 10 का घात में
4, यानी कि इस बार 4 जीरो है तो 4 अंक आगे पॉइंट लगा देंगे। तो 2 3 3 4 0 8, 1 2 3 4 यहाँ लग जाएगा 10। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है बिना भाग के ही किसी भी पूर्णांक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रश्नवाली में समझेंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है, इसे क्या करना है, भाग मतलब बिना लंबी विभाजन का मतलब होता है इसमें हमें भाग देना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमें बताना है कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, और हमें अभी हम लोग क्या देखें कि जो हर है, हर को हम लोग किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं ना। तो क्यू का मान को चेक करना है। अगर क्यू का मान जो है 2 गुना 5 का घात इस रूप में अगर रहता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं रहता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अगर किसी का हर में अगर केवल 2 रहे तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर केवल 5 रहे किसी में, ठीक है, केवल 2 रहेगा तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, और केवल 5 रहेगा तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा और भी आ जाएगा तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो क्यू का मान इसमें दिया हुआ है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसमें 3125 दिया हुआ है। ठीक है, 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले भाग देंगे, इसमें 5 से भाग जाएगा। 6 5 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 बार में 5 5 के 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 बार में 5 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, कितना 5 है इसमें, 1 2 3 4 5 5 5 5 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 13 बटे में हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 बटे में 5 का घात में 5। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड में है, यानी कि क्योंकि हर का, ठीक है, क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, केवल 5 है, 5 है ना केवल। ठीक है, एन का मान जो भी हो केवल 5 है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए 13 बटे में 31 25 का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि शांत है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसको चेक करते हैं। पहले 8 का अगर हम लोग निकालेंगे कितना आएगा, 2 4 दूना 8, 2 दूना 4, ऐसा होगा ना। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 17 बटे में 2 गुना 2 गुना 2, और इसको हम लोग 17 बटे में 2 का घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बोले, अगर 5 आता है केवल तो भी शांत होगा, और केवल 2 आता है तो भी शांत होगा। तो वही बात इसमें हम लोग लिखेंगे, क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, इसलिए 17 बटे में 8 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, हाँ, तो ये हम यहाँ पे मिटा देते हैं ना। देखो अब निकालते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड 455 का, 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा। पहले भाग जाएगा इसमें 5 से,
3 से जाएगा, नहीं है 5 से 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि 5 5 10 और 4 14 होता है, 14 जो है 3 से भागने जाता है। तो 5 नंग 45, ठीक है, 5 1 5, इसके बाद भाग जाएगा 7 से, 13 7 91 हो गया। तो 5 गुना 7 गुना 13, इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो आसान हो जाएगा। हाँ, तो चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी है, इसीलिए 64 बट्टे में 55 का अभाज्य दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं, 1600 का कितना निकलेगा, 1600 का अभाज्य गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो 1600 का होगा, इसमें पहले 2 से भाग जाएगा, 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 500 हो गया, फिर 5 से, सर 2 से जाएगा ना, 2 से जाएगा, टीचर 2 यहाँ पे सही लिखे हैं 5, ठीक है। तो इसमें कितना सारा हो गया, ऊपर होगा 15 ना, कितना 5 कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो डायरेक्ट कर देते हैं इसमें, 2 का घात में 6 और 5 का घात में 2 घात 2, ठीक है। अब यहाँ करेंगे क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात 6 कर सकते हैं, ठीक है, और 5 का घात में 2 के रूप के रूप में एक संख्या इसमें है, यानी कि इसको हम लोग n भी लगा सकते हैं, n और n कर सकते हैं, ठीक है, के रूप में है, इसीलिए 15 बट्टे में 1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है, ये बन गया। अब इसका देखो 343 देखते हैं, लगता है कि आसान होगा, ठीक है। तो पहले एक बार इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखो, कितना निकलेगा इसका अभाज्य गुणनखंड, यहाँ निकाल के देखते हैं, 3 4 3, किससे भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से देखो, 5 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 चौके 28, बचेगा 6, 7 9 63, 7 7 ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में हो जाएगा 29 बट्टे में 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि बराबर में 29 बट्टे में 7 का क्यूब, ठीक है। क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड में केवल 7, इसीलिए मैं केवल का जरूरी नहीं है, ठीक है ना, 7 गुणनखंड में 7 है, इसलिए 29 बट्टे में 343 का दशमलव प्रसार आसान, ठीक है, सही ना, 7 है इसमें, 5 नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद उसको बताओ, इसके बताओ में 5 2 का घात में 3 है, 5 का घात में 3 है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी उसी रूप में है ना, 2 का घात में
3 गुना 5 का घात में इसी रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है। जी सर। तो उसमें क्या होगा, चूंकि q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात में m के रूप का है। इसीलिए 23 बट्टे में 2 का घात 3 5 का घात में 3 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ले देते हैं ना। जी सर। क्या होगा, आसान। क्योंकि शांति क्यू का तो इसमें हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं ना, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 भी है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, कहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी कि 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी है। यहाँ क्या कर देना है, 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है। ठीक है, तो 7 नहीं होना था इसमें, तो डायरेक्ट कर देंगे और शांत इसको लिखा लिख देगा, लिख देगा। ठीक है।